आप चैप्टर 10 की फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। अब तक आपने इनफाइनाइट सीक्वेंस के साथ मुकाबला किया है, पी सीरीज से जूझे हैं, रेशोज और रूट्स के साथ कन्वर्जेंस टेस्ट किया है और पावर सीरीज को अपने हिसाब से मोड़ा है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में टिक टिक करते गेट टाइमर के साथ बैठे हों या भी टेक के भरे हुए फाइनल एग्जाम पेपर का सामना कर रहे हों, तब आपके पास आराम से बैठकर इनफाइनाइट सम्स के बारे में फिलोसोफाइज करने का लग्जरी नहीं होता। आपको एक फास्ट, लेथल, स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल चाहिए। आपको एक इनफाइनाइट सीरीज सम ऑफ ए सब एन को देखना है और 5 सेकंड्स के अंदर ठीक ठीक जानना है कि अपने टूल बॉक्स से कौन सा मैथमेटिकल टूल बाहर निकालना है। यह सेक्शन आपका अल्टीमेट बैटल मैप है। हम आपके द्वारा सीखे गए हर कॉन्सेप्ट को एक इनट्यूटिव डिसीजन ट्री में कंसोलिडेट करेंगे, एक बुलेट प्रूफ रेफरेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, चैप्टर 10 को पूरी बुक के कैलकुलस फंडामेंटल्स से वापस कनेक्ट करेंगे, स्पीड हैक ट्रिक्स के साथ रियल एग्जाम क्वेश्चंस को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और उन चालाक ट्रैप्स को फ्लैग करेंगे जो टेस्ट मेकर्स सेट करना पसंद करते हैं। अपना पेन और स्क्रैच पैड उठाइए, चलिए आपकी सीरीज मास्टरी को गारंटीड एग्जाम मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक 1, द मास्टर कन्वर्जेंस ट्रियाज प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को एक ऑटोमेटेड इमरजेंसी रूम ट्रियाज सिस्टम की तरह समझिए। जब कोई इनफाइनाइट सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ इस सब n आपकी डेस्क पर आए तो रैंडमली कोई टेस्ट मत चुनिए, इसे इन सटीक सीक्वेंशियल स्टेप्स से होकर गुजारिए। गिवेन सीरीज सम ऑफ इस सब n, स्टेप 0 इवेल्युएट कीजिए, लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ इस सब n। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो n टर्म टेस्ट से सीरीज डाइवर्ज होती है। अगर यह 0 के इक्वल है तो स्टेप 1 चेक फॉर्म पर प्रोसीड कीजिए। अगर यह ऑल्टरनेटिंग है तो स्टेप 5 लेबनिजर क्राइटेरिया पर जाइए। अगर फैक्टोरियल या nth पावर है तो स्टेप 3 रेशियो या रूट टेस्ट पर जाइए। अगर रैशनल या अलजेब्रिक है तो स्टेप 2 एसिम्प्टोटिक लिमिट कंपैरिजन पर जाइए। वहां से अगर कंटिन्यूअस है तो स्टेप 4 इंटीग्रल टेस्ट पर जाइए। स्टेप 0, द 5 सेकंड आईबॉल nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट। एक्शन, टेक लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ इस सब n। रिजल्ट, अगर लिमिट नॉन जीरो है या एग्जिस्ट नहीं करती तो रुक जाइए, सीरीज डाइवर्ज करती है। आपका काम 5 सेकंड्स में हो गया। वार्निंग ट्रैप, अगर लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ए सब n इक्वल टू 0 है तो ये टेस्ट आपको एब्सोल्यूटली कुछ नहीं बताता। ये दावा मत कीजिए कि यह कन्वर्ज करती है। स्टेप 1 पर आगे बढ़िए। स्टेप 1, स्ट्रक्चरल रिकग्निशन स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स जियोमेट्रिक सीरीज सम ऑफ ए आर टू द n पावर का मतलब है कि यह कन्वर्ज करती है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लेस देन 1 है और डाइवर्ज करती है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। पी सीरीज सम ऑफ 1 ओवर n टू द p पावर का मतलब है कि यह कन्वर्ज करती है अगर p ग्रेटर देन 1 है और डाइवर्ज करती है अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 है। स्टेप 2, एसिम्प्टोटिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड लिमिट कंपैरिजन एक्शन। अगर ए सब n एक रैशनल या अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ n है, पॉलिनोमियल्स, रूट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ पावर्स, तो n अप्रोचेस इन्फिनिटी के साथ डोमिनेंट बिहेवियर ढूंढने के लिए लोअर ऑर्डर टर्म्स को हटा दें। एक बेंचमार्क सीरीज b सब n इक्वल्स 1 ओवर n2। द p बनाएं, एग्जीक्यूट करें। कंप्यूट एल इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ए सब n ओवर b सब n। अगर 0 इज लेस देन इन्फिनिटी तो सम ऑफ ए सब n और सम ऑफ b सब n का एग्जैक्टली सेम फेट होगा। स्टेप 3, द हैवी मशीनरी रेशियो वर्सेस रूट टेस्ट। फैक्टोरियल्स एंड फैक्टोरियल या प्रोडक्ट्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 और इसी तरह द लंबर्ट रेशियो टेस्ट यूज करें। कैलकुलेट करें एल इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a सब n प्लस 1 ओवर a सब n। एंटायर एक्सप्रेशंस रेज्ड टू द nth पावर जैसे ब्रैकेट्स टू द n या n टू द n कॉची रूट टेस्ट यूज करें। कैलकुलेट करें एल इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द nth रूट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a सब n। Decision L less than 1 implies absolute convergence, L greater than 1 implies divergence, L equals 1 implies inconclusive। तुरंत स्टेप 2 या स्टेप 4 पर पिवट करें। स्टेप 4, द कंटिन्यूअस फॉलबैक इंटीग्रल टेस्ट एक्शन। अगर a सब n इक्वल्स f ऑफ n जहां f ऑफ x कंटिन्यूअस पॉजिटिव और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1 तो इवेल्युएट करें इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ x dx। डिसीजन सीरीज सम ऑफ सब n कन्वर्ज करती है इफ एंड ओनली
इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज करे। ये 1/n नेचुरल लॉग ऑफ n जैसे लॉगरिदमिक फॉर्म्स के लिए बहुत क्रूशियल है। स्टेप 5 अल्टरनेटिंग सीरीज ट्रियाज लाइबनिज टेस्ट फॉर्म सम ऑफ -1 टू द n b सब n या सम ऑफ -1 टू द n प्लस 1 b सब n जहां b सब n इज ग्रेटर देन 0। दो कंडीशंस चेक करें। b सब n प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू b सब n फॉर ऑल n मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ b सब n इक्वल्स 0। रिजल्ट अगर दोनों होल्ड करते हैं तो सीरीज कन्वर्ज करती है। फॉलो। अब चेक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए सम ऑफ b सब n टेस्ट करें। अगर सम ऑफ b सब n डाइवर्ज करती है लेकिन सम ऑफ -1 टू द n b सब n कन्वर्ज करती है तो सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है। सेक्शन ब्रेक 2 कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला एंड टेस्ट रेफरेंस मैट्रिक्स। अपने रिवीजन सेशंस के दौरान इस चीट शीट को अपने पास रखें। एग्जैक्ट कंडीशंस को याद रखें और उससे भी ज्यादा जरूरी हर टेस्ट के फेलियर मोड्स को याद रखें। यह टेबल स्टैंडर्ड कैलकुलस सीरीज कन्वर्जेंस टेस्ट्स को समराइज करती है, उनके टारगेट मैथमेटिकल फॉर्म्स की टेस्ट कंडीशंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्राइटेरिया और पोटेंशियल फेलियर मोड्स को आउटलाइन करती है। किसी भी जनरल सीरीज के लिए nth टर्म टेस्ट ए सब n की लिमिट को इवेलुएट करता है जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। अगर यह लिमिट 0 के इक्वल नहीं होती या एग्जिस्ट नहीं करती तो सीरीज डाइवर्ज होती है। अगर लिमिट 0 के इक्वल होती है तो टेस्ट इनकंक्लूसिव होता है और कभी भी कन्वर्जेंस प्रूव नहीं कर सकता। सम ऑफ c टाइम्स r टू द n के फॉर्म वाली ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए कॉमन रेशियो r को इंस्पेक्ट करें। यह सीरीज सम a ओवर 1 - r पर कन्वर्ज होती है जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस देन होती है और तब डाइवर्ज होती है जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है। p सीरीज के लिए जिसे सम ऑफ 1 ओवर n टू द p के रूप में लिखा जाता है, सीरीज कन्वर्ज होती है अगर पावर एक्सपोनेंट p 1 से ग्रेटर देन हो और डाइवर्ज होती है अगर p 1 से लेस देन या इक्वल टू हो। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट पॉजिटिव टर्म्स को एक नॉन सीरीज b सब n से कंपेयर करता है। अगर a सब n एक कन्वर्जेंट b सब n से लेस देन या इक्वल टू है तो यह कन्वर्ज होती है। अगर a सब n एक डाइवर्जेंट b सब n से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो यह डाइवर्ज होती है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट a सब n ओवर b सब n की लिमिट l को इवेलुएट करता है जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। अगर l एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है तो a सब n b सब n का कन्वर्जेंस बिहेवियर शेयर करता है। अगर l 0 या इन्फिनिटी के इक्वल है तो टेस्ट इनकंक्लूसिव होता है। डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स के एब्सोल्यूट रेशियो की लिमिट l लेकर फैक्टोरियल्स और एक्सपोनेंशियल्स को हैंडल करता है। l वैल्यू 1 से लेस देन होना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस प्रूव करता है, l 1 से ग्रेटर देन होना डाइवर्जेंस प्रूव करता है और l 1 के इक्वल होना इनकंक्लूसिव है, जो सभी रेशनल और p सीरीज फॉर्म्स पर फेल हो जाता है। कॉशी रूट टेस्ट ए सब n की एब्सोल्यूट वैल्यू के nth रूट की लिमिट के रूप में l कैलकुलेट करके nth पावर तक रेज्ड एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करता है। l 1 से लेस देन होना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को इंडिकेट करता है, l 1 से ग्रेटर देन होना डाइवर्जेंस को इंडिकेट करता है और l 1 के इक्वल होना पॉलिनोमियल टर्म्स पर फेल हो जाता है। इंटीग्रल टेस्ट पॉजिटिव कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शंस पर अप्लाई होता है जहां a सब n f ऑफ n के इक्वल होता है। सीरीज कन्वर्ज होती है अगर f ऑफ x का 1 से इन्फिनिटी तक का इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक फाइनाइट नंबर पर इवेलुएट होता है और अगर ये इन्फिनिटी पर इवेलुएट होता है तो डाइवर्ज होती है। अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लाइबनिज टेस्ट में नॉन नेगेटिव टर्म्स b सब n का मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना और 0 की तरफ अप्रोच करना जरूरी होता है। अगर दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो सीरीज कन्वर्ज होती है। फाइनली एक पावर सीरीज के लिए रेशियो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कोएफिशिएंट c सब n से c सब n प्लस 1 के रेशियो की लिमिट के रूप में रेडियस r की कैलकुलेशन करता है। सीरीज a माइनस r से a प्लस r तक के इंटरवल के अंदर कन्वर्ज होती है और बाहर डाइवर्ज होती है, जबकि इंटरवल एंड पॉइंट्स को मैनुअली टेस्ट किया जाना चाहिए। सेक्शन ब्रेक इंटर चैप्टर साइनेप्सिस कनेक्टिंग द टेक्स्ट बुक। मैथमेटिक्स अलग थलग पड़े आइलैंड्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड वेब है। गेट एग्जामिनर्स ये जानते हैं और उनके फेवरेट क्वेश्चंस 2 या 2 से ज्यादा चैप्टर्स को जोड़ते हैं। यहां बताया गया है कि चैप्टर 10 सीधे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के बाकी हिस्सों से कैसे जुड़ता है। चैप्टर 2 डिफरेंशियल कैलकुलस लिमिट्स लॉपिटल्स रूल ग्रोथ रेट्स, ये ले जाता है चैप्टर 10 इनफाइनाइट सीरीज की ओर।
चैप्टर 10 आपको ले जाता है चैप्टर 5 इंटीग्रल कैलकुलस इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और कन्वर्जेंस की तरफ। चैप्टर 3 वेक्टर और स्केलर फंक्शंस, टेलर या मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशंस। और चैप्टर 9 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस सीरीज सॉल्यूशंस फ्रोबेनियस मेथ पर। चैप्टर 2 लिमिट्स एंड लॉपिटल्स रूल। चैप्टर 10 सीक्वेंस लिमिट्स की तरफ ले जाता है। आप सीक्वेंस लिमिट्स कैलकुलेट किए बिना nth टर्म टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या रेशियो टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। द ब्रिज, अगर कोई डिस्क्रीट लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ ए सब एन एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी लेती है, तो डोमेन को कंटिन्यूअस रियल नंबर्स x इन द रियल नंबर्स तक एक्सटेंड करें ताकि f ऑफ n इक्वल्स ए सब n हो जाए। अब आप चैप्टर 2 से लॉपिटल्स रूल या टेलर एक्सपेंशंस अप्लाई कर सकते हैं। डोमिनेंस हायरार्की 3 सेकंड इवैल्यूएशन के लिए याद रखें। The natural log of n to the power of k is much less than n to the power of p, which is much less than a to the power of n, which is much less than n factorial, which is much less than n to the power of n, for k and p greater than 0 and a greater than 1. Number 2 Chapter 5 Improper Integrals और Chapter Integral Test. Integral test discrete infinite series और continuous improper integrals के बीच एक direct mathematical equivalence establish करता है। The sum from n equals 1 to infinity of f of n and the integral from 1 to infinity of f of x with respect to x. The bridge. Improper integral की convergence, integral from 1 to infinity of dx over x to the p, जिसे आपने चैप्टर 5 में मास्टर किया था। p सीरीज टेस्ट रूल p greater than 1 के पीछे का सटीक कंटिन्यूअस फाउंडेशन है। चैप्टर 3 टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज चैप्टर 10 पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस की तरफ ले जाता है। पावर सीरीज x इक्वल्स a के आसपास सेंटर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन f x बस एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल एक्सपेंशन है। f of x इक्वल्स द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ द nth डेरिवेटिव ऑफ f8a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल टाइम्स द क्वांटिटी x माइनस a टू द पावर ऑफ n। द ब्रिज। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर को समझना आपको वह सटीक फिजिकल या ज्योमेट्रिक डोमेन बताता है जहां एक टेलर सीरीज वैलिडली फंक्शन f ऑफ x को रिप्रेजेंट करती है। इस इंटरवल के बाहर कंटिन्यूअस फंक्शन एक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी टेलर पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ब्लो अप होकर इन्फिनिटी हो जाती है। चैप्टर 9 ODE पावर सीरीज सॉल्यूशंस चैप्टर 10 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से करेस्पॉन्ड करता है। जब आप चैप्टर 9 में नॉन लीनियर या वेरिएबल को एफिशिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे बेसेल या लेजेंड्रे इक्वेशंस सॉल्व करते हैं, तो आप अज्यूम करते हैं कि सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल्स द सम ऑफ ए सब n x टू द n के फॉर्म में है। द ब्रिज। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन का वैलिडिटी डोमेन पूरी तरह से सेक्शन 10.8 में कवर किए गए पावर सीरीज के रेशियो टेस्ट से गवर्न होता है। सेक्शन ब्रेक। गेट पास्ट क्वेश्चन डिकंस्ट्रक्शंस TDS वर्सेस कंसेप्चुअल हैक्स। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में हाई स्ट्रेस कैलकुलेशन के 3 मिनट्स लगते हैं, जबकि एक कंसेप्चुअल स्पीड हैक से आपको 30 सेकंड्स फ्लैट में सही आंसर मिल जाता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 1 एसिम्प्टोटिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड शॉर्टकट क्वेश्चन गेट CS या IT। डिटरमाइन कीजिए कि फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ n स्क्वायर्ड प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ n divided by 3 to the power of n plus n to the fourth. The tedious textbook approach 3+ minutes. मान लीजिए a sub n equals n square plus square root of n over 3 to the n plus n to the fourth. एक कंपैरिजन सीरीज b sub n equals n square over 3 to the n चूज कीजिए। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कीजिए। L equals the limit at n approaches infinity of a sub n divided by b sub n, which equals the limit as n approaches infinity of the quantity a n squared plus the square root of n divided by 3 to the power of n plus n's n to the fourth times 3 to the power of n divided by n squared, which equals the limit as n approaches infinity of 1 plus n to the power of negative 3 halves divided by 1 plus n to the fourth times 3 the power of negative n. Compute the limits individually using L'Hospital's rule for limit as n approaches infinity of n to the fourth over 3 to the n equals 0. Show L equals 1, जो कि फाइनाइट और नॉन जीरो है। अब D-Alembert रेशियो टेस्ट का यूज करके कन्वर्जेंस के लिए
p sub n इक्वल्स n स्क्वेयर ओवर 3 to the n को टेस्ट कीजिए. The limit as at n approaches infinity of b sub n plus 1 divided by b sub n equals the limit as at n approaches infinity of the quantity n plus 1 square divided by 3 to the power of n plus 1 times 3 to the power of n divided by n squared, which equals 1/3, which is less than 1. कंक्लूड कीजिए कि सम ऑफ b sub n कन्वर्ज होता है, इसलिए सम ऑफ a sub n कन्वर्ज होता है. 30 सेकंड गेट स्पीड हैक. स्टेप 1, डोमिनेंस ट्रियाज. जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग देखिए. न्यूमरेटर n स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n में n स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ n को पूरी तरह डोमिनेट करता है, तो न्यूमरेटर अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर है. डिनोमिनेटर 3 to the n plus n to the fourth में एक्सपोनेंशियल 3 to the n पॉलिनोमियल n to the fourth को पूरी तरह छोटा बना देता है. हमारे चैप्टर 2 ग्रोथ हायरार्की को रेफर करें, तो डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेटली 3 to the n है. स्टेप 2, इंस्टेंट रीड आउट. a सब n का टेल बिहेवियर n स्क्वायर ओवर 3 to the n की तरह एक्ट करता है. क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल 3 the n न्यूमरेटर में किसी भी पॉलिनोमियल n स्क्वायर को आसानी से क्रश कर देता है, सीरीज एक्सपोनेंशियली फास्ट कन्वर्ज होती है. कन्वर्जेस मार्क कीजिए और आगे बढ़िए. सेक्शन ब्रेक. एग्जाम्पल 2, एंड पॉइंट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हैक. क्वेश्चन, गेट MIIC पावर सीरीज के लिए कंप्लीट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कीजिए. द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 to infinity of the quantity x minus 2 to the power of n divided by n times 5 to the power of n. The tedious textbook approach. 4+ minutes. सेट कीजिए a sub n इक्वल टू x minus 2 to the n over n times 5 to the n. कंप्यूट कीजिए a इक्वल टू लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a sub n plus 1 over a sub n जो इक्वल है लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 to the n plus 1 over n plus 1 times 5 to the n plus 1 times n times 5 to the n over x minus 2 to the n जो इक्वल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 over 5. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए सेट कीजिए a लेस देन 1, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 over 5 लेस देन 1, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus लेस देन 5. एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को एक्सपेंड कीजिए. -5 लेस देन n x minus 2 लेस देन 5, जिसका मतलब है -3 लेस देन x देन 7. एंड पॉइंट x इक्वल टू -3 टेस्ट कीजिए. द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 to infinity of the quantity -3 minus 2 to the power of n divided by n times 5 to the power of n equals the sum from n equals 1 to infinity of -5 to the power of n divided by n times 5 to the power of n, which equals the sum from n equals 1 to infinity of -1 to the power of n divided by n. यह अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है. लेबनिज टेस्ट अप्लाई होता है. b सब n इक्वल टू 1 ओवर n डिक्रीजिंग है और 0 को लिमिट करता है. x इक्वल टू -3 पर कन्वर्ज होता है. एंड पॉइंट x इक्वल टू टेस्ट कीजिए. द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 to infinity of the quantity 7 minus 2 to the power of n divided by n times 5 to the power of n equals sum from n equals 1 to infinity of 5 the power of n divided by n times 5 to the power of n, which equals the sum from n equals 1 to infinity of 1 over n. यह रेगुलर हार्मोनिक सीरीज p इक्वल टू 1 है. x इक्वल टू 7 पर डाइवर्ज होता है. कंक्लूड कीजिए कि इंटरवल -3 इनक्लूसिव से 7 एक्सक्लूसिव है. 30 सेकंड गेट स्पीड हैक. रेडियस r तुरंत फाइंड करिए. कोएफिशिएंट c सब n इक्वल टू 1 ओवर n टाइम्स 5 टू द n है. रेडियस कैलकुलेशन के लिए पॉलिनोमियल फैक्टर n को इग्नोर करिए, क्योंकि लिमिट ऑफ n टू द 1 ओवर n पावर इक्वल टू 1 होता है. पावर टर्म का बेस 5 है, इसलिए r इक्वल टू 5. सेंटर a इक्वल टू 2, ओपन इंटरवल टू -5 to 2 + 5 है, जो इक्वल टू -3 to 7 है. इंस्टेंट एंड पॉइंट इंट इंट्यूशन. लेफ्ट एंड पॉइंट x इक्वल टू -3 पर टर्म्स का साइन अल्टरनेट होता है, क्योंकि -5 to the n over 5 to the n इक्वल टू -1 to the n होता है. 1 over n फैक्टर बना रहता है, जिसका मतलब है अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज,
जिसका इम्प्लीकेशन है कन्वर्जेस। -3 पर ब्रैकेट इंक्लूड करिए। राइट एंड पॉइंट x इक्वल टू 2 7 पर टर्म्स 5 टू द n ओवर 5 टू द n इक्वल टू +1 हो जाते हैं। 1 ओवर n फैक्टर बना रहता है, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड हार्मोनिक सीरीज, जिसका इम्प्लीकेशन है डाइवर्जेस। 7 पर पैरेंथेसिस इंक्लूड करिए। रिजल्ट हाफ ओपन इंटरवल -3 टू 7 30 सेकंड्स से भी कम समय में डन। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3 टेलर सीरीज ट्रंकेशन एन NIT फास्ट ट्रैक। क्वेश्चन गेट ई फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू e टू द -x स्क्वाड को x इक्वल टू 20 पर सेंट्रल टेलर सीरीज का यूज करके x टू 4 वाले टर्म तक अप्रोक्सीमेट किया गया है। 0 से 0.5 तक e टू द -x स्क्वाड dx के इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इवेलुएट करिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट। स्पीड प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड मैक्लॉरिन एक्सपेंशन रिकॉल करिए। e to the power of u equals 1 plus u square divided by 2 factorial plus and so on, which implies e to the power of negative x squared equals 1 minus x squared plus xx to the 4th divided by 2 minus and so on. x to the 4th तक term by term integrate करिए। The integral from 0 to 0.5 of quantity 1 minus x squared plus x to the 4th over 2 dx equals open bracket x minus x cubed over 3 x to 5th over 10 close bracket evaluated from 0 to 0.5. Limits substitute करिए। Equals 0.5 minus 0.5 cubed over 3 plus 0.5 to the 5th over 10 equals 0.5 minus 0.125 over 3 plus 0.03125 over 10 equals 0.5 minus 0.041667 plus 0.003125 equals 0.46148। 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करिए। 0.461 या एक्सेप्टेड रेंज 0.4460 to 0.462। सेक्शन ब्रेक 5 हाई अलर्ट ट्रैप एरियाज और NIT सर्वाइवल गाइड। गेट क्वेश्चन सेटर्स ऐसे ट्रैप्स डिजाइन करने में ब्रिलियंट होते हैं जो शेलो समझ को पनिश करते हैं। चैप्टर 10 में स्टूडेंट्स जिन टॉप 4 लैंडमाइंस पर कदम रखते हैं वे यहाँ हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। टॉप 4 गेट एग्जाम लैंडमाइंस। ट्रैप 1 द रेशियो टेस्ट L equals 1 इनकंक्लूसिव ट्रैप। ट्रैप 2 ब्रैकेट नोटेशन एरर्स ब्रैकेट -37 पैरेंथेसिस वर्सेस पैरेंथेसिस -37 ब्रैकेट वर्सेस पैरेंथेसिस -37 पैरेंथेसिस। ट्रैप 3 कंडीशनल कन्वर्जेंस वर्सेस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ट्रैप 4 NIT राउंडिंग एंड ट्रंकेशन प्रिसिजन मिस्टेक्स। लैंडमाइन 1 द रेशियो टेस्ट L equals 1 इंडिसीजन। द ट्रैप एक स्टूडेंट n ओवर n स्क्वेयर प्लस 1 के सम पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करता है, L equals 1 कैलकुलेट करता है और सिर्फ एक अंदाजे के बेसिस पर कन्वर्जेस या डाइवर्जेस लिख देता है। द रियलिटी L equals 1 का मतलब है कि टेस्ट पूरी तरह से फेल हो गया है, ये 0 इंफॉर्मेशन देता है। द प्रोटोकॉल जैसे ही आप बिना किसी फैक्टोरियल्स n फैक्टोरियल या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस a to n के a सब n में पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक टर्म्स देखें तो रेशियो टेस्ट का यूज बिल्कुल मत कीजिए। सीधे पी सीरीज के साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पर जाइए। लैंडमाइन 2 इंटरवल नोटेशन ब्रैकेट्स क्लोज्ड ब्रैकेट्स वर्सेस ओपन पैरेंथेसिस। द ट्रैप आप सेंटर a equals 2 के अराउंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r equals 5 सही कैलकुलेट करते हैं, जिससे एंड पॉइंट्स -3 और 7 मिलते हैं। आप जल्दबाजी में ऑप्शन ए चुन लेते हैं जो ओपन इंटरवल -3 to 7 कहता है, जबकि सही आंसर ऑप्शन सी है हाफ ओपन इंटरवल क्लोज्ड एट -3 ओपन एट 7। द रियलिटी आर फाइंड करने से आपको केवल यह पता चलता है कि ओपन इंटरवल a-r2a प्लस r के अंदर क्या होता है। ये बाउंड्रीज के बारे में कुछ नहीं बताता। द प्रोटोकॉल हमेशा x equals a-r और x equals a+r को उन एक्चुअल नंबर्स को वापस सीरीज में प्लग करके 2 अलग अलग सब प्रॉब्लम्स के रूप में टेस्ट करें। लैंडमाइन 3 एब्सोल्यूट वर्सेस कंडीशनल कन्वर्जेंस स्वैप। द ट्रैप क्वेश्चन पूछता है क्या n equals 1 to infinity of -1 to the power of n plus 1 over the square root of n का सम एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। एक स्टूडेंट देखता है कि ये लाइबनिज टेस्ट पास करता है और तुरंत एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट चेक कर देता है। द रियलिटी
लाइबनिज पास करने से साबित होता है कि सीरीज कन्वर्ज करती है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड सीरीज चेक करनी होगी। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब एन इक्वल्स द सम ऑफ 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ एन। यहाँ p इक्वल्स 1/2 जो लेस देन और इक्वल टू 1 है जो डाइवर्ज करता है। इसलिए ओरिजिनल सीरीज सिर्फ अल्टरनेटिंग साइंस की वजह से कन्वर्ज करती है। यह कंडीशनल कन्वर्जेंट है। लैंडमाइन 4 NAT प्रिसीजन एंड ट्रंकेशन बाउंड्स। द ट्रैप न्यूमेरिकल आंसर टाइप यानी NAT क्वेश्चंस में 0.4461 या 0.462 की जगह 0.46 एंटर करने पर 0 पॉइंट्स मिलते हैं, कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलता। सीरीज सम्स के लिए प्रोटोकॉल। ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए एन टर्म्स के बाद का रिमाइंडर यानी एर पहले ओमिट किए गए टर्म से स्ट्रिक्टली कम होता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई सब एन इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस माइनस एस एन इज लेस देन और इक्वल टू बी सब एन प्लस 1। प्रिसीजन की गारंटी के लिए आपको कितने टर्म्स चाहिए यह डिटरमाइन करने के लिए इस रूल का यूज करें। अपनी इंटरमीडिएट स्क्रैच पैड कैलकुलेशंस में हमेशा कम से कम 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू कैरी करें और केवल फाइनल आंसर बॉक्स में ही रिक्वायर्ड प्रिसीजन यूजुअली 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें। सेक्शन ब्रेक 6 चैप्टर 10 इंट्यूशन चेकलिस्ट। अगले चैप्टर पर मूव करने से पहले इस मेंटल चेकलिस्ट से गो थ्रू हो लें। क्या आप हर बॉक्स को चेक ऑफ कर सकते हैं? मैं 5 सेकंड्स के अंदर nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट एग्जीक्यूट कर सकता हूं। मुझे याद है कि लिमिट ऑफ ए सब एन इक्वल टू 0 कन्वर्जेंस के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मुझे अपने स्टैंडर्ड पी सीरीज और जियोमेट्रिक सीरीज बेंचमार्क्स बहुत अच्छे से याद हैं। सम ऑफ 1 ओवर n टू द p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करता है। सम ऑफ r टू n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करता है। मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि रेशियो टेस्ट वर्सेस रूट टेस्ट वर्सेस कंपैरिजन टेस्ट कब यूज करना है। फैक्टोरियल्स रेशियो की तरफ ले जाते हैं, nth पावर्स रूट की तरफ ले जाती हैं, पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशंस लिमिट कंपैरिजन की तरफ ले जाते हैं। मुझे पावर सीरीज इंटरवल का रेडियस r फाइंड करना और एंड पॉइंट्स टेस्ट करना आता है। मुझे नए फंक्शंस के लिए जल्दी से सीरीज रिप्रेजेंटेशंस बिल्ड करने के लिए स्टैंडर्ड मैक्लॉरिन एक्सपेंशंस e टू द x sin x कोसाइन x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x 1 ओवर 1 माइनस x सब्सटीट्यूट करना आता है। सेक्शन ब्रेक फाइनल विक्ट्री समरी मास्टरिंग द इनफाइनाइट सीरीज स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट इंटिमिडेटिंग और मुश्किल मैथमेटिकल ट्रैप्स से भरी महसूस हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि आपने इस चैप्टर में देखा है, सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए सब n के हर डरावने सम के पीछे एक स्ट्रक्चर्ड हाईली प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। चाहे आप चैप्टर 9 में नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अप्रोक्सीमेट कर रहे हों, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट कर रहे हों, या एडवांस्ड इंजीनियरिंग डोमेन्स में सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे हों, पावर सीरीज कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस फंक्शंस और सिंपल कंप्यूटेबल पॉलिनोमियल्स के बीच एक फाउंडेशनल ब्रिज हैं। जब आप अपने एग्जाम में जाएं तो इनफाइनाइट सीरीज को एक पहेली की तरह मत देखिए, इन्हें एक स्ट्रक्चर्ड डायग्नोस्टिक फ्लोचार्ट की तरह देखिए। अपने ट्रियाज प्रोटोकॉल पर भरोसा रखिए, एंड पॉइंट लैंडमाइंस से बचकर रहिए, अपने स्पीड हैक्स अप्लाई कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टॉप मार्क्स कलेक्ट कीजिए। आप ये कर सकते हैं। अब चलिए इस मोमेंटम को आगे अगले चैप्टर में लेकर चलते हैं।